आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कुछ ये टेबल कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए है, जैसे हमारे को साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इस टेबल से देख के आपको लिखनी है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। इस टेबल को याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये टेबल कैसे बनेगी उसे हम एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे। सब एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, इस टेबल को बना लेना चाहिए। ये टेबल बनी हुई होगी तो फिर जैसे tan 60 डिग्री आपको चाहिएगा तो tan में 60 डिग्री वैल्यू आपको यहाँ वाली वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये टेबल कैसे बनेगी इसके लिए ट्रिक को देखिए जरा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं। 0 1 2 3 4 और सभी में 4 का डिवाइड करना है। और इस फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। एक बार वापिस देखिए, आपको क्या करना है, 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं और सभी में 4 का डिवाइड करना है और जो फ्रैक्शन होता है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। इस फ्रैक्शन को और स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इन स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास में प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर 5 स्पेसिफिक एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सोल्व करते हैं इसको, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री क्या हुआ, 0। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसका मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2। इसका मतलब साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। इस तरह से साइन के जो स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके लिए सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। एक बार और देखते हैं ये वैल्यूज कैसे आई आपके पास में। सबसे पहले आपको 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं, सभी में 4 का डिवाइड करना है और इस फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और फिर सोल्व करना है। तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। इस तरह से ये साइन वाली रो तैयार हो जाती है। अब कोस की रो तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, साइन वाली वैल्यूज को रिवर्स करके आपको लिख देना है। सबसे इधर वाली वैल्यू को यहाँ लिखना है, इसके पास वाली वैल्यू को यहाँ लिखना है, इसके पास वाली वैल्यू को यहाँ, इसके पास वाली वैल्यू को यहाँ और इसके पास वाली वैल्यू को यहाँ। इस तरह से कोस 0 डिग्री क्या हो गया, 1। कोस 30 डिग्री क्या हो गया, √3/2। कोस 45 डिग्री क्या हो गया, 1/√2। कोस 60 डिग्री क्या हो गया, 1/2 और कोस 90 डिग्री क्या हो गया, 0। अब देखते हैं tan की रो कैसे तैयार होगी। तो tan होता है साइन अपॉन कोस। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब टेन 0 डिग्री कैसे आएगा,
जब आप साइन 0 डिग्री में कोस 0 डिग्री वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो टेन 0 डिग्री आएगा। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इस तरह से टेन 0 डिग्री क्या आया अपने पास में 0 आया। 1/2 में √3/2 का आपको डिवाइड करना है, तो 1/2 में √3/2 का आपको डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1/√3। इसका मतलब टेन 30 डिग्री क्या होगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीट फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी प्रकार √3/2 में 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3/1 इज इक्वल टू √3। इसका मतलब टेन 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। इसी तरह से टेन 90 डिग्री आप निकालोगे तो 1 में 0 का डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा नंबर जो अपने को पता नहीं हो, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। इसका ना किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमेशा इनफाइनाइट आता है। अब आपको कोट की रो लिखनी है तो क्या करना है, इस टेन की जो वैल्यूज है इनको रिवर्स करके आपको लिख देना है। सबसे इधर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट को यहाँ, √3 को यहाँ 1/√3 और 0 डिग्री। वापिस देखिए एक बार कोड की कैसे आई। अगर आपने 10 की रो फिल कर ली हो तो कोड की रो फिल करने के लिए आपको इन वैल्यूज को रिवर्स फॉर्म में आपको लिखना है। जो वैल्यू सबसे इधर है उसको सबसे आगे, जो उसके पास में है उसको सेकंड नंबर पे, फिर जो उसके बगल में है उसको थर्ड नंबर पे, फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ और सबसे फर्स्ट वैल्यू को सबसे लास्ट में। अब देखते हैं सेक क्या होता है। सेक होता है 1/cos। इसका मतलब आपको क्या करना है, कोस वाली रो का रेसिप्रोकल करना है, या 1/, कर लीजिए 1/1 कोस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब सेक 0 डिग्री क्या हुआ 1 हुआ। इसी तरह से 1/cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो 1/√3/2 ये कहा जाएगा 2 ऊपर आएगा, तो क्या आ गई वैल्यू 2/√3। इसी तरह से सेक 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये √2 कहा जाएगा ऊपर, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √2। इसी तरह से 1/1/2, 2 किधर जाएगा ऊपर, तो 2 आ गया। सेक 60 डिग्री क्या होता है 2। अब सेक 90 डिग्री निकालते हैं तो 1/0, अभी आपको बोला था कोई भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है। अब कोसेक की रो कैसे तैयार होगी, वापिस इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना है, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू टेबल में देखनी है, क्या है √3/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है टेबल में, tan 45 वो रहा 10 और 45 ये रहा तो 1। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3/2 ही आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू आपको देख देख के लिखनी है और उसके बाद में उसको क्या करना है सोल्व करना है। चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वैल्यू को टेबल से देख के लिखना है और उसके बाद में सोल्व करना है। तो देखिए इधर 2 आपको 2 लिखना है। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, क्या होती है 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, क्या होती है
1/√2। अब देखिए सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, तो ऊपर आ गया क्या 2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। एक बार और देखिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3, √3 का क्यूब करते हैं, इसका मतलब यह है कि √3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 3√3। इसी तरह √2 में √2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2√2। कैसे आया देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, यहां से भी √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 2√2। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, 3√3 + 4√3 ये क्या होता है 7√3। कैसे आया, √3 यहां पर कॉमन आ रहा है तो इधर से √3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3, इधर से √3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 4, 3 + 4 क्या होता है 7 और 7√3। इस तरह के स्क्वायर रूट को सोल्व करना आपके क्वेश्चनों में काम आएगा। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। cos 45 क्या होता है आपको टेबल में देखना है, क्या होता है 1/√2। cos 60 क्या होता है 1/2। sin 45 क्या होता है 1/√2, और sin 60 क्या होता है √3/2। आपको टेबल बना के इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को आपको लिखनी है और उसके बाद में सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2, माइनस का साइन है। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या होगा 2√2। 2√2 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में माइनस का साइन है। 2√2 का 2√2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √3। आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले sin 30 की वैल्यू आपको देखनी है टेबल में। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का साइन लगा है तो वैल्यू के स्क्वायर कर देना है, क्यूब लगा है तो वैल्यू का क्यूब कर देना है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन यहां पर अपने पास में साइन स्क्वायर 30 डिग्री था तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो आपको क्या कर देना, इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना। +2 cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है, क्या होती है 1/√2, और स्क्वायर लगा है तो वैल्यू का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। +3
1060 की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, क्या होती है √3, और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लेना है। अब पहले सोल्व करना है आपको, फिर फाइनल आंसर आएगा। तो इस वैल्यू का स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर का मतलब है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 3, √3 के स्क्वायर का मतलब है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3। चलिए अपने पास में क्या आया 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 9 कितने हो गए 10। अब एलसीएम ले लीजिए इस वैल्यू का, क्या आएगा 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 का 4 में डिवाइड किया 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, तो 41/4। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 3 sin 60 की वैल्यू आपको टेबल से देखनी है, क्या होती है √3/2, माइनस 4 sin 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल में √3/2, और साइन क्यूब है इसलिए आपको क्या करना है वैल्यू का क्यूब कर देना है। अब सोल्व करते हैं, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3√3/2, माइनस 4, इस वैल्यू का क्यूब करना है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन को कितनी टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स आपको लिखना है, √3/2, √3/2 और √3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 8 2 से ये 2 भी कैंसिल, क्या आया 3√3/2 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और एक √3 और है तो 3√3, नीचे क्या बचा हुआ है 2, 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0। बाकी के क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं होमवर्क के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10² 60, तो 10 की वैल्यू देखनी है आपको टेबल में, 10 60 की क्या होती है √3, स्क्वायर है इसलिए आपको क्या करना है वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। 4 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 होता है, और स्क्वायर है वैल्यू का स्क्वायर कर देना। साइन 91 होता है वैल्यू का स्क्वायर है। इसी तरह से 3 sec 30 क्या होता है 2/√3, स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर कर देना। कोसेक 60 क्या होता है 2/√3, माइनस कोट 30 क्या होता है √3, और स्क्वायर कर देना है स्क्वायर। अब आपको इनके स्क्वायर पहले सोल्व करने हैं, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 है 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ऐसे नीचे भी सोल्व करते हैं, तो 3, 2 का स्क्वायर क्या 4, √3 का स्क्वायर क्या 3, प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4, √3 का स्क्वायर क्या 3, माइनस √3 का स्क्वायर क्या 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में 3 + 2 5, 5 + 1 6, अपॉन न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या है 4 बचा इधर तो, प्लस 4/3 माइनस 3। आगे और सोल्व हो रहा है ये, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 + 4/3
नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या? 3। 1 का डिवाइड किया 3 में 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 का 3 में डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 6/3 प्लस 4 7/3। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 6/7 मल्टीप्लाई बाई 3 18 डिवाइड बाई 7।